हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2024 के रिगार्डिंग। और ये प्रॉब्लम एसएससी एमटीएस 2024 की नहीं है, ये एसएससी एमटीएस 2022 से चली आ रही है। 2022, 2023, 2024 में भी सेम होने वाला है एंड 2025 आगे भी ऐसे ही होता रहेगा अगर अभी एक्शन नहीं लेंगे, अगर अभी आप लोग सभी लोग साथ नहीं देंगे। आइदर आपने एमटीएस 2024 दिया है, आइदर आप 2025 देने वाले हैं, इधर आप किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी में सेम रूल्स हैं, सेम रेगुलेशंस हैं। बस सफ़र सबसे ज़्यादा जो करना पड़ता है वो एक एमटीएस एसएससी एमटीएस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा करना पड़ता है। उसका रीज़न भी बताऊंगा अभी मैं, क्या प्रॉब्लम है वो शायद आपको पता भी चल गया होगा। आज सुबह शुभम सर ने आकर यूट्यूब पर इस प्रॉब्लम को रेज भी किया है और उन्हीं के सपोर्ट में मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ, क्योंकि अभी हर एक टीचर को भी साथ में आना पड़ेगा और हर एक एसएससी कैंडिडेट्स को भी साथ में मिलके आना पड़ेगा, तभी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा एक डेटा बताता हूँ। मैं यहाँ पर एमटीएस की बात नहीं कर रहा, एसएससी की बात कर रहा हूँ। एसएससी में 25% बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्वाइन ही नहीं करते हैं डिपार्टमेंट, इंस्पेक्टर की पोस्ट पे ज्वाइन नहीं करते हैं, एएसओ की पोस्ट पे ज्वाइन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि एक बच्चा जो इंस्पेक्टर है साउथ में, उसने सीजीएल का पेपर दिया, प्रेफरेंस फॉर्म में उसे लगा कि मुझे नॉर्थ मिल जाएगा, बट उसने प्रेफरेंस फॉर्म भी भर दिया और उसे नॉर्थ नहीं मिला, इंस्पेक्टर साउथ में ही कोई स्टेट मिल गई। तो वो जब ऑलरेडी इंस्पेक्टर साउथ में है तो वो कहीं दूसरी जगह इंस्पेक्टर क्यों ज्वाइन करेगा? और जब वो ज्वाइन नहीं करेगा तो वो सीट वेकेंट रह जाएगी, क्योंकि जो आपका डीबी है ना वो बाद में होता है। जो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है उसके बाद डीबी होता है। आप अपना डीबी देने जाओ मत जाओ, वो सीट आपकी बेकार चली जाएगी अगर आप डीबी देने नहीं गए या आपने ज्वाइन नहीं किया। अब वो और बच्चे को नहीं मिलेगी, जिसके शायद 1-2 नंबर कम है उसको नहीं मिलेगी। एमटीएस में भी सेम सिनेरियो है, लेकिन एमटीएस का जो डेटा है वो और चौंकाने वाला है। एमटीएस में 50% बच्चे मेरे भाई ऐसे होते हैं जो डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं करते। अब क्यों नहीं करते वो उसका रीजन बताता हूँ। देखो, एमटीएस का जो पेपर है अभी जनरली आपका अक्टूबर सितंबर में होता है, सितंबर अक्टूबर में आपका पेपर होता है। और आपका जो सीजीएल होता है, जो सीजीएल का मेंस होता है, देखो सीजीएल में सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहती हैं। इस बार भी लगभग 18-19 हज़ार वैकेंसी हैं। और एक बच्चा जो सीजीएल की भी तैयारी कर रहा है वो एमटीएस का भी फॉर्म भरता है। तो अभी सीजीएल का जो मेंस होता है वो सितंबर अक्टूबर मतलब जनवरी में होता है, आने वाले ईयर में होता है। तो एक बच्चे ने जो एमटीएस दे के आया था वो सितंबर अक्टूबर में, और सीजीएल मेंस दिया उसने जनवरी में। जैसे यहाँ सितंबर अक्टूबर 2024 में एमटीएस हुआ था, जनवरी 2025 में उसने सीजीएल मेंस दिया और सीजीएल मेंस में उसके अच्छे खासे नंबर हैं। अभी अभी आपको पता है कि कुछ एक महीने में आपका सीजीएल का भी फाइनल रिजल्ट आ जाता है। आंसर की आ गई है, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ गया है सीजीएल का। तो आप सभी बच्चों को पता चल गया है कि हाँ यार, इतने नंबर पर इतने ये पोस्ट तो मुझे मिल जाएगी। तो उसे पता है कि यार मैं एमटीएस तो ज्वाइन नहीं करूंगा। अब 18 हज़ार में से कम 3 से 4 हज़ार तो बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एमटीएस भी दिया होगा और अच्छा स्कोर किया होगा, जो फाइनल सिलेक्शन के दायरे में होंगे। अगर 3 से 4 हज़ार भी नहीं, यहाँ पर अगर हम और डेटा कम लेके चलते हैं, मैं यहाँ पर 2,500 बच्चे भी ऐसे मानता हूँ जिन्होंने सिर्फ सीजीएल भी दिया था, एमटीएस भी दिया था। ऐसे तो बहुत बच्चे थे, लाखों बच्चे होंगे जिन्होंने एमटीएस भी दिया, सीजीएल भी दिया। उन लाखों बच्चों में से सिर्फ 2,500 ऐसे बच्चे मान रहा हूँ मैं जो इस बार इतने नंबर लेके आए हैं एमटीएस में, जिनका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है अगर वो डिपार्टमेंट ज्वाइन करें। और उनका जो रिजल्ट की पीडीएफ आएगी वहां भी नाम होगा और उन्होंने सीजीएल में भी अच्छा किया है, सीजीएल में भी कोई पोस्ट उन्हें मिल जाएगी। तो अब एक बात बताओ, जो एमटीएस और अगर आपके पास सीजीएल में ऑप्शन चुनना हो तो क्या चुनोगे? ऑब्वियसली हायर ग्रेड पे की जॉब मिलती है। 2400 ग्रेड पे की यहाँ स्टार्टिंग हो रही है सीजीएल में, तो 2400 ग्रेड पे से जाके 4800 ग्रेड पे तक की जॉब जहाँ जिस एग्जाम के थ्रू मिलेगी, मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। मैं 1800 ग्रेड पे की जॉब को क्यों सिलेक्ट करूंगा? तो वहीं पर बच्चा एमटीएस को ज्वाइन नहीं करता है। अभी क्या होता है, अब देखो यहाँ पर, अब जो एसएससी एमटीएस है उसमें उन्होंने क्या कर दिया, आपका पेपर होगा, एमटीएस की बात बता रहा हूँ मैं, हवलदार की बात नहीं बता रहा। हवलदार में तो चलो पीईटी वो स्किप कर देगा। अभी सपोज किसी बच्चे ने पीईटी स्किप कर दिया, बट एमटीएस के लिए तो वो एलिजिबल है, एमटीएस में तो उसका सिलेक्शन होगा। तो अब एमटीएस में क्या है, सिर्फ एक एग्जाम होगा। अब एग्जाम के बाद भाई क्या आएगा, एमटीएस की पोस्ट के लिए फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, बीच में कुछ भी प्रोसेस नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ठीक है भाई डीबी करा लो। अब जिस बच्चे को पता है यार मुझे मेरा सीजीएल में हो जाएगा, वो डीबी देने ही नहीं जाएगा। जब वो डीबी देने नहीं जाएगा तो थोड़ी कट ऑफ कम जाएगी, तो कट ऑफ कम जाएगी तो जिसके थोड़े कम मार्क्स आए होंगे उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन
एसएससी ने फास्ट प्रोसेस करने के लिए क्या करा, डीबी हटा दिया। वो बोला कि हम फाइनल रिजल्ट दे देंगे, आपको डिपार्टमेंट बता देंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होगा, फिर जाके उस डिपार्टमेंट में आप डीबी कराते रहना। अगर फाइनल रिजल्ट तो आ चुका है, सपोज आप डिपार्टमेंट में डीबी कराने नहीं जाते हो, तो वो आपकी सीट बेकार हो जाएगी, वो दूसरे को मिल ही नहीं पाएगी। क्योंकि एसएससी में एक तो डीबी भी बाद में, और कोई वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन भी नहीं है। वेटिंग लिस्ट का मतलब होता है कि चलो इतने बच्चों को हम वेटिंग लिस्ट में रखते हैं, अगर इतने बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं, सपोज 200 लोगों को मैं वेटिंग लिस्ट निकाल देता हूँ, 200 लोगों की 200 लोग अगर ज्वाइन नहीं करते, तो इनको हम वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को पहले क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप 2 4 5 हज़ार बच्चों की वेटिंग लिस्ट निकालो। तो ना तो एसएससी वेटिंग लिस्ट निकालती, और डीबी भी आपका फाइनल रिजल्ट के बाद आता है। तो अब आप डीबी देने जाओ ना जाओ, वो सीट बेकार हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि आपने जानबूझ के की है, या कोई बच्चा जानबूझ के करता है, उसे पहले पता ही नहीं होता कि उसका इस बार कहीं और सिलेक्शन हो जाएगा। और सबसे ज्यादा सीजीएल में सिलेक्शन होता है, ऐसा और भी स्टेट एग्जाम में बच्चे सिलेक्शन लेते हैं, और भी CHSL है, CPO, इन एग्जाम्स में सिलेक्शन लेते हैं, तो वो डिपार्टमेंट को ज्वाइन नहीं करते। मेरे पर्सनल नोन में एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ था एमटीएस 2022 में, उसका सीपीओ हो गया उसी साल, तो उसने एमटीएस नहीं ज्वाइन किया। एमटीएस के थ्रू उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिला था, उसने ज्वाइन नहीं किया, उसने सीपीओ के थ्रू दिल्ली में भी वो जॉब कर रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है, अब उसकी वो सीट तो खाली रह गई ना, वो सीट बेकार चली गई। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। तो अब एसएससी से हमारा क्या गुजारिश है, या एसएससी को अभी क्या करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन क्या है, कि भाई तुम डीबी पहले करा लो। तुम फाइनल रिजल्ट से 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले, जैसे अभी जो टाइम चल रहा है, जो जस्ट अब फाइनल रिजल्ट एमटीएस का कभी भी आ सकता है, भाई इस फाइनल रिजल्ट से पहले हमारा डीबी करा लो। अब जिस बच्चे को पता होगा कि यार उसका फाइनल सिलेक्शन किसी और अच्छे एग्जाम में और अच्छी पोस्ट पर होगा, तो वो एमटीएस का डीबी देने नहीं जाएगा। जब वो बच्चा एमटीएस का डीबी देने नहीं जाएगा, तो जो जो उस बच्चे से जिसके थोड़े कम मार्क्स होंगे, उसको चांस मिलेगा ना फाइनल सिलेक्शन लेने का। तो या तो आप डीबी दे दो, फाइनल 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 रिजल्ट से पहले अपना डीबी करा लो, या आप एक वेटिंग लिस्ट निकाल दो कि एक इतने 2-3 हज़ार बच्चों की आप वेटिंग लिस्ट निकाल दो, कि अगर बच्चे ज्वाइन नहीं करते, तो मार्क्स के बेसिस पे जिसके थोड़े ज़्यादा मार्क्स होंगे वेटिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग, उन बच्चों का सिलेक्शन करा देंगे। क्योंकि 6 महीने का 1 साल का जो वेटिंग पीरियड है, वो वहाँ पर आप दे सकते हो। क्योंकि जो एक बच्चे को डिपार्टमेंट ज्वाइन करना होता है, वो 6 महीने के अंदर करना होता है, और जिसको नहीं करना, वो तो साफ मना कर देगा कि भाई मुझे डिपार्टमेंट ज्वाइन ही नहीं करना। तो या तो सबसे बेस्ट तो ये है मेरे अकॉर्डिंग, डीबी करा लो आप, वेटिंग लिस्ट छोड़ो, डीबी करा लो। जिस बच्चे का कहीं और सिलेक्शन हो जाएगा, वो डीबी देने जाएगा ही नहीं, तो किसी और बच्चे को मौका मिलेगा। या आप क्या करो, वेटिंग लिस्ट निकाल दो। अगर आप डीबी भी नहीं कराना चाह रहे, तो ठीक है यार, वेटिंग लिस्ट तो निकाल दो। और अगर आप ये भी नहीं करना चाह रहे, आपने इतनी अच्छी वेबसाइट बना दी, पहले दूसरी वेबसाइट थी आपकी, आपने दूसरी वेबसाइट बना दी, आप उस वेबसाइट पे एक विंडो, एक कॉलम बना दो, एक विंडो ओपन कर दो, कि भाई कैंडिडेचर विड्रॉल का एक ऑप्शन दे दो, कि जो जो बच्चा इस बार एमटीएस में सिलेक्शन नहीं लेना चाहता है, एमटीएस में फाइनल रिजल्ट में अपना नाम नहीं चाहता है, वो बता दो। एक बच्चा जाके अपनी क्रेडेंशियल डाल के वहां पर अपना लॉगिन वगैरह करके कैंडिडेचर विड्रॉल कर लेगा। अब सिक्योरिटी पर्पज से आप कॉल करके रिव्यू कर सकते हो कि भाई सब तुमने ही डाला है, नहीं डाला है, क्या है, क्या तुम सच में चाहते हो। सिक्योरिटी पर्पज अगर तुम्हारा यहाँ पर ये है कि सिक्योरिटी को अगर आप सही रखना चाहते हो, तो आप कॉल पर कंफर्म कर सकते हो उस बच्चे के साथ। ठीक है, तो आपको ये तो करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खासकर एमटीएस में 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो डिपार्टमेंट ज्वाइन ही नहीं करते। तो वो एसएससी को करना पड़ेगा, क्योंकि यार एमटीएस कैसी भी पोस्ट है भाई, बहुत सारे लोगों को ख्वाब है, बहुत सारे लोगों को एक जॉब चाहिए, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बन जाएगी अगर वो 30-35 हज़ार रुपए की उन्हें एक जॉब मिल जाएगी। वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो किसी की और ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है, अगर ऐसा है कि इस साल सपोज जो सीट वेकेंट होंगी वो अगली साल आ जाएंगी, लेकिन भाई क्या गारंटी है कि जिस बच्चे ने इस साल अच्छा स्कोर किया है, वो अगले साल भी करेगा। भाई नॉलेज अलग मैटर करता है, लक भी तो डिपेंड करता है। हर साल सेम बच्चा, एक बच्चा ऐसा, अभी मेरा एक भाई है, उन्होंने इंस्पेक्टर लिया 2023 में। ठीक है, अभी 2024 में उन्होंने एग्जाम दिया, उनके इतने मार्क्स हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आप समझ रहे हो, अब एक हर बच्चा कंसिस्टेंटली स्कोर नहीं कर सकता है, दिन के ऊपर भी मैटर करता है। तो जिस बच्चे ने इस साल अच्छा परफॉर्म किया, ये गारंटी नहीं है कि अगली साल अगर आप ज़्यादा वैकेंसी दे दोगे, ये वैकेंसी उधर आ जाएंगी, तो अगली साल वो बच्चा सेम स्कोर या अच्छा स्कोर कर पाए। तो ये एसएससी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, अभी यहाँ पर देखो, ये वॉइस जो रेज की है शुभम सर ने की है, आरबीई करके उनका यूट्यूब चैनल है, और मतलब
मुद्दों पर 2022 में भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया था, 2023 का मुझे रिमेम्बर नहीं है, 2023 में भी उठाया होगा, हर साल वो उठाते आ रहे हैं। आज इस बार भी उन्होंने ही सबसे पहले वॉइस रेज की है। और मतलब वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर हैं अगर एसएससी कैटेगरी में हम मानते हैं, तो कभी भी फालतू बकवास नहीं करते किसी भी टॉपिक पे। अभी उन्होंने यहाँ पर 3 ऑप्शन रखे हैं कि हम ईमेल कैंपेन कर सकते हैं, ग्रीवियंस भर सकते हैं सीपी ग्राम पोर्टल पे जाके, ठीक है। यहाँ पर हमारा सीपी ग्राम पर जाके और हम पीजी पोर्टल पे जाके हम अपना ग्रीवियंस डाल सकते हैं, या हम ट्विटर कैंपेन करेंगे। तो देखो, उन्होंने एक ईमेल भी लिख के दिया है, उनके टेलीग्राम चैनल पर भी है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा उस ईमेल को। सबसे पहले तो आप वो ईमेल जाओ टेलीग्राम चैनल पर, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस ईमेल को कॉपी करो। उस ईमेल को कॉपी करने के बाद एसएससी की मैं वहां पर वेबसाइट भी डाल दूंगा। एसएससी के वेबसाइट पर जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पर, वेबसाइट पर नहीं, ईमेल आईडी पर, अपनी ईमेल आईडी से एसएससी की ईमेल पर जाकर आप उन ईमेल करो उन्हें, ठीक है। ग्रेबियंस का अभी कैसे डाली जाती है वो मैं आपको संडे तक बता दूंगा कि कैसे आप पीजी पोर्टल पर जाके ग्रेबियंस डाल सकते हो। और बाद बाकी का ट्विटर कैंपेन 11 तारीख 11 बजे होगा मंडे को। और हैशटैग वगैरह क्या होगा, अब ये हैशटैग हम एक ही रखते हैं। तो अभी देखो, शुभम सर का बहुत बड़ा चैनल है, तो ऐसा है कि अभी मैं अपना अलग हैशटैग बना दूं और तो वो फिर काम नहीं करेगा, 10 हैशटैग नहीं होनी चाहिए। एक ही हैशटैग को जब हम ट्रेंड कराएंगे तभी वो ट्रेंडिंग पे आएगा। तो सर ने बोला है कि वो हैशटैग बता देंगे, तो जो वो हैशटैग बताएंगे वो मैं आपको कन्वे कर दूंगा। उसी हैशटैग को, सेम हैशटैग को, एक ही हैशटैग को अगर हम सब लोग के मिलके ट्वीट करेंगे तो शायद कुछ हो पाएगा। अब अलग अलग हैशटैग मैं अपना बना दूं, सर कोई सर अपना अलग बना दे, कोई इंसान अपना अलग बना दे, तो फिर ट्विटर पर हम ट्रेंड नहीं कर पाएंगे। और मैं तो उतने बच्चों तक मेरी वॉइस भी रेज नहीं हो सकती। मेरी इस वीडियो को कितने लोग देखेंगे, 500, 1000, 2000 बच्चे देखेंगे, सर की वीडियो को हजारों में देखते हैं। तो जो वो आपका हैशटैग देंगे वही हम लोग भी मैं आपको कन्वे करूंगा और वही हम लोग ट्वीट करेंगे। और होप सो कि कुछ अच्छा हो इस बार। और देखो, इम्पैक्ट पड़ता है, अगर हम कुछ चीजें करते हैं तो वो कभी बेकार नहीं जाती। अगर इफ 1% इस बार नहीं होगा तो एमटीएस 2025 में हो सकता है कि एसएससी चेंजेस कर दे। बेसिकली हमारा मतलब एफर्ट्स तो यही है कि इसी बार हो, और बट अगर इस बार नहीं हो तो नेक्स्ट ईयर तो हो ही हो। और पूरे एफर्ट्स इसी साल कराने के रहेंगे अपने कि ठीक है हम कराते हैं। और मेरे एंड से जो भी चीज़ें होंगी वो मैं सब करूँगा, ठीक है। मेरे एंड से जो भी ट्वीट करना कराना होगा, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी, कैसे हम सीपी ग्राम पर अपनी ग्रेबियंस को रजिस्टर कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपी ग्राम को हल्के में मत लेना, इसकी वैल्यू बहुत है, ठीक है। अभी मैं जिस ऑफिस में हूँ ना, हमारी ऑफिस में एक सीपी ग्राम आता है, हिल जाता है पूरा ऑफिस। सीपी ग्राम की बहुत वैल्यू है, इतना हल्के में मत लेना सीपी ग्राम को, ठीक है। तो सीपी ग्राम हम करेंगे पीजी पोर्टल पे, ठीक है अभी। और यहाँ पर बाद बाकी का सारी चीज़ें, आगे की क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या ईमेल करना है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि जाके आप डायरेक्ट अपनी जीमेल आईडी से मेल कर दो एसएससी की वेबसाइट को। क्या करना है वो कंटेंट सारा मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ट्विटर में कैंपेन में क्या हैशटैग यूज होगा वो मैं आपको बता दूंगा, जो सर बताएंगे वो मैं आपको कन्वे कर दूंगा। बाद बाकी का यार, ये सारी चीज़ों के साथ साथ अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि 100% इन्हीं चीज़ों पे दो, दिन का आधा घंटा भी निकालोगे तो ये चीज़ें इनफ है। बाद बाकी का अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। बाद बाकी का पढ़ते रहो, ख्याल रखो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।